आत्मिक रूप से हम बचाए हुए हैं और ये चीज़ हमारे अंदर एक बोझ होना चाहिए कि हम अपने लोगों को भी बचाने का हम लगातार प्रयास और प्रेयर करते रहें। हालेलुया हालेलुया। एक बात है प्रभु के प्रियजन जो हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। इस बात को मैं थोड़ा कंक्लूजन में इसको कुछ वचन को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने हम सभी को एक जो जिम्मेदारी दी है इस पृथ्वी पे रहते हुए, वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम फल लाएं। हालेलुया हालेलुया। और वो फल लाने का जो बात है कि हम आत्मा जीतने का जो कार्य करते हैं, हमारा जो चर्च का नाम है गॉस्पेल लाइट फॉर नेशन चर्च। हालेलुया हालेलुया। गॉस्पेल जो है वो सारे राष्ट्रों के लिए है, क्योंकि यही सुसमाचार है जो आज हमें बचाया है तो कल उन्हें भी बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। और दूसरा कोई रास्ता परमेश्वर ने नहीं दिया है। जाओ जगत में जाके मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया हालेलुया। मैं एक चीज को बता रहा था, जब मैं अभी सुन रहा था वचन को, तो कुछ बातों परमेश्वर ने इस चीज को दिया। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 को पढ़ते हैं तो उसमें हम 10 कुंवारियों का एग्जाम्पल को देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। 10 कुंवारियां जो थी वे सारे लोग दूल्हे का इंतजार में थे, ठीक है नहीं थे? वो दूल्हे के इंतजार में थी कि दूल्हा आएगा, उसके साथ उसका विवाह होगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या ऐसा चीज था जो उनके जीवन में 5 लोगों को, वहाँ बाइबल कहता है मूर्ख है, और 5 लोगों को समझदार का जगह दिया गया है। हालेलुया हालेलुया। अगर हम चर्च में आके भी मूर्ख हैं और हमें ये मूर्खता हमें समझ में आ रहा है कि अरे कुछ नहीं होगा, दिन बहुत है, अभी तो दुनिया बहुत, अभी कुछ कार्य हो रहा है, अभी कहाँ कुछ है, ये चीज आप सोच रहे हैं, लेकिन शैतान अपनी योजना को बहुत तेजी से सारे मनुष्य को ऊपर फैला रहा है। हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक चावल के दाने के समान एक चिप लगेगा सारे मनुष्य के। वो क्या है? एक विष्णु मतलब एक जानवर के जो बोलता है शैतान का एक छाप सभी को दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। जो हम सभी को जानते हैं, अगर टीवी या यूट्यूब आप लोग देखते होंगे तो वहाँ पर एक एलन मस्क जो है वो उसने अपने कंपनी को खोला और वो कंपनी के द्वारा वो चीज ऑलरेडी तैयार हो चुका है। वो सारा टेस्ट है। आप कहीं भी जाइएगा, अभी आप शॉपिंग मॉल करने जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो आपको एंट्री करने के लिए गेट से पार होना पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। आप कहीं जाते हैं पेमेंट करते हो तो एटीएम कार्ड या आप फोन पे या गूगल पे से आप उस चीज को करते हैं, क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं, तब आप पेमेंट करने का जरिया बनते हो। उस समय कुछ ऐसा नहीं होगा। आपके यहाँ पर अगर वो चिप लगा हुआ है तो आप खाली अपने हाथ में जाके मशीन को ऐसे दिखाइएगा, वो सारा काम होगा। लेकिन अगर हम समझदार हैं तो इस बात को समझ लें कि वो समय में हम जी रहे हैं, आएगा नहीं, ऑलरेडी आ चुका है। और वो दिन कब आ जाए, कब दुनिया का एक सोच बदल जाए और ये अनाउंसमेंट हो जाए कि कल का दिन में चिप लगना स्टार्ट हो गया, वो आपके और हमारे सोच में देर है। लेकिन शैतान बोलता है यही सोच में तुम बने रहो। हालेलुया हालेलुया। अभी सोच के चलते क्या हुआ कि अरे आज नहीं है तो मेरा घर वाला कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हम लोग नियमित रूप से परमेश्वर ने जो बोझ दिया है वो बोझ की कमी का कारण हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। जब हम बाइबल का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में 25वां अध्याय को पढ़ते हैं तो थोड़ा पढ़ दीजिएगा उसको। स्वर्ग का राज्य हाँ? उन 10 कुंवारियों के समान होगा 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले जो लेकर अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। वो दूल्हे से भेंट करने को निकले। हालेलुया हालेलुया। जब हम अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए परमेश्वर के दूसरे आगमन को, यीशु मसीह के दूसरे आगमन को लिए हम तैयार हैं। हालेलुया हालेलुया। तैयार हैं कि नहीं है ये बाइबल ही बता देगा वहाँ पर, क्योंकि कहा गया कि जब निकले तो हम जब मसीह, अगर हम मसीहत के सेवकाई में हैं और हम उसके रास्ते में हम चल रहे हैं तो पूरे तैयारी के साथ अपने आप को देख ले। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल कहती है आगे, निकली उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 मूर्ख और 5 समझदार। समझदार थे। देखिए 2 झुंड बना दिया गया। इस विश्व में 2 ऐसे झुंड होंगे
जो समझदार परमेश्वर के नजर में होंगे और एक मूर्ख हो जाएंगे। हालेलुया। वो यूनिवर्सल कलीसिया के बारे में बता रही है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी विश्वासी हैं जो आ रहे हैं अपने जीवन को प्रभु को दे रहे, वो सारे लोग ये दो झुंड में बढ़ जाएंगे। आज वे लोग जो नहीं बचे हैं और बचने वाले हैं, उससे ज्यादा गंभीर है कि हम क्या, कितने हम परमेश्वर के उस आगमन के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वे निकले तो सही, लेकिन 5 उसमें बाइबल कह देता मूर्ख थे और 5 समझदार थे। हालेलुया। आगे, मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, परंतु अपने साथ मूर्ख तेल, अपना मसाल तो लिया लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल नहीं लिया। हालेलुया। हम सभी को जानते हैं जब मसाल को जलाया जाता है तो उसमें तेल डाला जाता है। हालेलुया। देखिए, तैयारी अगर मेरा गंभीरता से नहीं है, अगर हमारा सोच और विचार परमेश्वर के वचन के अनुरूप धीरे धीरे नहीं बदल रहा है, तो आपका मसीहत का जो तैयारी है परमेश्वर से मिलने का, दूसरे आगमन का, वो समझिएगा कि वो हमारे भावनाओं में या हमारी सोच में नहीं मिलता है, वो तैयारी में जाके हम लोग मिलेंगे। हालेलुया। अगर हम किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो बिफोर 1 ईयर से हम लोग पहले तैयारी में लग जाते हैं। हालेलुया। हम लोग चर्च आते हैं तो पहले से हम तैयारी में कर रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आगमन जब आ रहा है तो हम कितने अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या हम उस मूर्ख के झुंड में नजर आएंगे या समझदार के झुंड में नजर आएंगे? हालेलुया। अपने आप को अगर हम मूर्ख कहें तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति अपने आप को मूर्ख नहीं बोलेगा कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन कैसे मूर्खता उसके पास हुआ ये बाइबल बताती है। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। मूर्ख और समझदार का एक ही पहचान था कि समझदार लोग अपने कुप्पी में तेल भर लिया, और जो मूर्ख थे वे लोग वो चीज को नहीं लिए। हालेलुया। वो तेल कहलाता है पवित्र आत्मा का अभिषेक। आज हमारे पास वो अभिषेक है कि नहीं? अगर अभिषेक है तो बोझ भी होगा, हमारे अंदर चिंता भी होगा, और हम दूसरे के लिए उस तरीके से आंसू बहा के हम प्रार्थना भी करें। अगर वो अभिषेक नहीं है तो आप समझ लीजिए कि हम वही मूर्ख हैं जो मसाल तो लिए हुए हैं लेकिन उसमें तेल का हम लोग रेडी नहीं। अब क्या हुआ, देखिए घटना क्या घटा। अभिषेक नहीं होने के कारण, हमारा जीवन में अभिषेक नहीं होने के कारण, अभिषेक कहाँ से खोते हैं? वही जब हम अपना व्यवहार को पुराने जीवन से आज भी जोड़े रखे हैं। हालेलुया। अभी जो नया प्रचार कर रहे थे कि हमारे अंदर वो बोझ दिखना चाहिए। आप प्रतिदिन घुटना टेक के अपने परिवार के लिए कम से कम 10 मिनट तो प्रार्थना कीजिए। हम बोल तो देते हैं कि नहीं बच रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं कर रहा, आपका बात काहे सुनेगा? मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि आप उसकी बात सुनिए, वो आपकी बात सुनेगा। हम उसकी नहीं सुनते तो वो हमारी नहीं सुनेगा। हालेलुया। आपका या संजय बोल रहा है हमको तो हम विश्वास में नहीं आएंगे कभी। संजय से होकर पवित्र आत्मा बोलेगा तब हम विश्वास में आ जाएंगे। आमीन। और वो अभिषेक के द्वारा होता है। अगर हम जाकर सुसमाचार सिर्फ शरीर के भाव से सुना रहे हैं तो हमारी बातों को कोई केयर नहीं करेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा भर के उस अभिषेक में जाके सुनाएंगे तो जैसे अभी हम लोग सुन रहे थे, उसका एक वचन काफी है, तब वो आपके दूसरे के हृदय में काम करेगा। हालेलुया। अभिषेक नहीं है, सिर्फ हम लोग चिल्ला रहे हैं बच जाए बच जाए। परमेश्वर बोलता है वो उसके द्वारा ना किसी चीज का एक नियम है। हालेलुया। अब वहां पर क्या हुआ कि जब अभिषेक उसके पास है, 5 लोगों के पास नहीं है, कारण क्या हुआ वहां पढ़िएगा। परंतु मसाले में तेल लिया। जब दूल्हे के आने से देर हुई, जब दूल्हे का आने से थोड़ा देर हुआ है तो वे सब उगने लगी। देखिए, जब परमेश्वर विलम्ब कर रहा है इसलिए कि कोई आत्मा नष्ट नहीं हो। हालेलुया। उसके आगमन में अगर विलम्ब हो रहा है तो इस बात को समझ लीजिएगा कि वो नहीं चाहता कि कोई आत्मा नष्ट हो। आज का डेट में आ जाए तो हमको लगता है कि 90% क्रिश्चियन तो सीधे आउट हो जाएगा।
लेकिन परमेश्वर सबको बराबर का अवसर देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। अब वहाँ पर क्या हुआ, घटना क्या कहता है, अभिषेक नहीं होने के कारण क्या होगा जानते हैं, वहाँ पढ़िए। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगे। हाँ, शरीर आलस हो गया, मन नहीं कर रहा, प्रार्थना में वचन में रेगुलर हम लोग आ नहीं रहे हैं, कलीसिया की संगति में नहीं आ रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर नहीं कर रहे हैं, हम उसमें ध्यान नहीं दे रहे। उगने का मतलब है धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, नींद की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। पहले नींद से पहले ऊंघाई आता है। हालेलुया। अब वो क्या कर रहा है, कहाँ पर वो देखिए बदल देगा, उगने लगी और सो गई, और वो सो गए। हालेलुया। अब थोड़ा ये सोने के विषय में थोड़ा सा बात आपको बता देना चाहता हूँ, प्रभु के प्रियजन, जो आपको समझना जरूरी है। हालेलुया। वो सो गए बता कहता, पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 से पढ़िएगा। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे। इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहे। परमेश्वर यहाँ चेतावनी दे रहा है। मालूम हुआ ना, जब यीशु मसीह परीक्षा में गethsemane के गार्डन में जाके प्रार्थना कर रहा था, तो उसी के साथ रहने वाले लोग सो रहे थे। ये बहुत डेंजरस चीज है कि हम चर्च आके भी सोते हुए होंगे, आत्मिक रूप से। आप सभी को आत्मिक रूप से जागना है। जब वे वचन कहता है तुम सोते मत रहो, उसका अगर सब्जेक्ट पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ, पूरा पुनरागमन के लिए तैयार रहना। देखिए, तैयार रहना उसके आगमन के लिए। आगे, पर जागते और सावधान रहे। जागते रहो और जागते रहो और सावधान रहे। हम बोले हम तो जागे हुए हैं, तो जब आप जागे हुए हैं तो आप सावधान हैं कि आपका शत्रु आपको सुलाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहा है। हालेलुया। 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 चर्च में लोगों को क्यों नींद आता है, काहे वहां सुला दिया शैतान। या हम पर्सनली जब प्रार्थना करने जाते हैं या हम बाइबल पढ़ने, हमें क्यों नींद आने लगता है, वही अभिषेक की कमी के कारण। आज अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे रहिएगा, आप 24 घंटा प्रार्थना कर लीजिएगा, आप कभी ना थकान महसूस कीजिएगा, ना कभी आपकी आंखें नीचे से ऊपर होंगी। हालेलुया। 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 अब यहाँ पर देखिए प्रभु के प्रियजन बोल रहा, परमेश्वर का वचन आगे पढ़ेंगे, सावधान रहिए, क्योंकि जो सोते वे रात ही को सोते वे हैं, रात को सोते हैं। हाँ? और जो मतवाले होते और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते वो हैं। भी रात को ही मतवाले होते हैं। पी के कैसे एकदम दंड होता है, रात को ही हल्ला ज्यादा नजर आएगा घर में। हाँ? पर हाँ? हम जो दिन के हैं, हम कहाँ के हैं, दिन के। रात किसको इंडिकेट किया, अंधकार को, वो शैतान का संगति को दर्शा रहा है। और जो हम कहाँ के हैं, दिन के। दिन किसको इंडिकेट करता है, ज्योति को, परमेश्वर के संगति को दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ? विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, विश्वास प्रेम का झिलम पहनकर, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर, और उद्धार की आशा का क्या पहनना, टोप देखे है ना, टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करें, उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। हाँ? प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा, वो हमारे लिए इस कारण मरा
कि हम चाहे जागते हो चाहे जागते हो, चाहे सोते हो, हाँ, सब मिलकर उसी के साथ जिए। सब मिलकर उसी के। रात को अगर दिन को भी, तो उस जागने का इंडिकेट कर रहा है कि रात और दिन हम सिर्फ प्रभु के उस आगमन के बारे में तैयारी होने के लिए सोच रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम निश्चिंत नहीं रह सकते हैं कि अरे बहुत दिन बाकी है, अभी तुरंत वो दुनिया कैसे समय बदलेगा, हम लोग नहीं आते, हम फंस जाएंगे। लास्ट वचन होगा, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। इस कारण एक दूसरे को क्या दो? शांति दो। एक दूसरे को शांति दो। शांति दो, और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, और एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। जैसा कि तुम करते भी हो। करते हैं। एक दूसरे का उन्नति का कारण बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे? यस। हाँ? बन रहे हैं। अब यहाँ पर वही हम अगर उन्नति का कारण बन रहे हैं, आप अपने परिवार के लोगों के लिए उन्नति का कारण बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात है, या नहीं तो आप उस मूर्ख की कैटेगरी में आइएगा जो अभी भी सोया हुआ है। बाइबल कहते हैं किसी को मूर्ख मत कहो, क्योंकि मूर्ख करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मूर्ख का एक झुंड है इस दुनिया में, एक समझदार लोग भी है, क्योंकि जान रहा है कि दूल्हा कब आएगा हमको नहीं पता है, परमेश्वर का आगमन कब होगा हमें नहीं पता, किस साल किस दिन होगा, लेकिन हमको पता है कि परमेश्वर अगर आज रात को आ जाए यीशु का आगमन, तो उसके लिए हम बी रेडी। ऐसा जीवन जीने के लिए हमारे अंदर बोझ होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया इस सोच में है कि हम तरक्की की ओर जा रहे हैं, नहीं, वो तरक्की आपको विनाश की ओर ले जा रहा है। वो परमेश्वर के आगमन को निश्चय कर रहा है, उसे प्रूफ कर रहा है कि जो जो बाइबल में लिखा हुआ है वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि जब तुम मौसम बदलता है तो पेड़ में फूल और पत्ते नए आने लगते हैं, तो हमें ऋतुओं का पता चलता है, हम इतना समझ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब समर वेकेशन है, समर आ गया है, अब देखो नया पत्ता, पुराना पत्ता झड़ेगा, नया पत्ता उसमें निकलेगा। जब हम संसार में चिन्हों को देखते हैं जो घटित हो रहा है, तो क्या हमारा हृदय और मन इस बात से नहीं तड़पता है कि प्रभु का आगमन नजदीक? इस बात का खुशी है कि हम परमेश्वर के साथ एक दिन मिलेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा परिवार आज भी सोया हुआ है। अगर आप अपने परिवार से प्रेम करते, सच में प्रेम अगर आपके हृदय और मन में, हमारे hृदय मन में है, तो आप प्रतिदिन प्लीज आप लोग कम से कम 10 मिनट अपने परिवार के लिए घुटना टेक के प्रार्थना करना जरूर शुरू कर दीजिए। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा है, मेरा पति ऐसा है बोलने के बजाय आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक के उसके लिए विनती कीजिए। अभी जो हम लोग गवाही सुने ना पति पत्नी, सिर्फ उसमें करता है कि विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। आमीन। 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 यदि तू विश्वास करे तो वह तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए सच में सत्य है, तो ये पूरा होते हुए हम अपनी आंखों से देखें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पहले बोलता है कि तुम्हारी कुछ जिम्मेवारियां हैं, तुम्हारी कुछ काम है, उसके बाद मेरा कुछ काम है। यदि तू विश्वास करे, पहला स्टेप हमें बढ़ाना है विश्वास के अनुसार, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप 100 बार सुसमाचार, 1000 बार सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं और आपके लोग आपका इनकार कर दे रहे हैं, आपका तिरस्कार कर दे रहे हैं, आपका बेइज्जती कर रहे हैं, आपका अपमान कर देते हैं। फिर भी वचन बोलता है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। फिर भी आप इस तरह विश्वास में नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है वो पूरा होगा। वचन उस तय हुए सोने के समान है जो उसको पका के, मतलब उसके आग के बीच से निकाल के उसको अब निखारा जाता है।
कि हर एक सिचुएशन, समस्याओं में, पीड़ाओं में वे चीज का हमें विश्वास करके वचन पकड़ लिए हैं कि परमेश्वर का वचन है वो झूठ नहीं हो सकता है कि मेरा घराना उद्धार पाएगा, मतलब पाएगा। आमीन। ये एक ऐसा विश्वास मेरे अंदर होना चाहिए। यदि तू विश्वास करे, यदि के साथ आप जोड़ते रहिए, यदि आपका घराना आपसे दूर हो जाए, यदि आपका घराना आपको तिरस्कार करे, यदि आपका घराना, मैंने बोला हजारों बार आप समझाएं, लेकिन हजारों बार आपको आंसर मिला नहीं नहीं नहीं, इस सारी बातों के ऊपर आप परमेश्वर का वचन रखते हैं कि नहीं ये बात सही होगा, तब हमारा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर भी जान लेगा कि मेरा बेटा और बेटी जो चीज को मांग रहा है उसे मैं बिना पूरा किए काम नहीं करूंगा, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शिकायत, कुड़कुड़ाने और दोष लगाने के बजाय आप परमेश्वर के सामने प्लीज आप 10 मिनट उसकी स्तुति करते हुए प्रार्थना कीजिए। हमारी बात से कोई नहीं बदलेगा, ना जानवर बदलेगा, ना कोई चिड़िया बदल सकते हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ्य है ही नहीं। हम जो कुछ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कर रहे हैं। हमारे अंदर नहीं है। उस अभिषेक को अपने जीवन से कभी हटने मत दीजिएगा। नहीं तो आप लाखों पास्टरों का प्रचार सुन लीजिए, लाखों मीटिंग अटेंड कर लीजिए, आपका जीवन कोई नहीं बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आप खड़े रहिए, जैसे उस डाकू ने लास्ट समय में बोला कि अगर तू स्वर्ग राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो परमेश्वर उस लास्ट समय में भी बचाने का योग्यता और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे और आपके पास, हम क्रूस में नहीं लटके हुए, हमारे पास पूरा समय है। अभी हम ये विनती नहीं कर सकते कि प्रभु मेरे पास समय नहीं है। समय है, और हम सब जानते हैं परमेश्वर न्याय के समय में इन सारी बातों का न्याय करेगा। कितना गंभीर बात वचन कहता है कि उसका खून का पलटा मैं तुझसे लूंगा। मालूम है, एक विश्वासी के मुंह से आशीष के वचन के बजाय श्राप का वचन बातें निकलता है, जीवन के बजाय मृत्यु की बातें निकलता है, और वही चीज आपके घर और परिवार में बना हुआ है। कोई ना कोई हमारे लिए जरूर प्रार्थना किया होगा, तब आज हम प्रभु में हैं। जीता जागता कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, हम सभी कोई ना कोई जरूर प्रार्थना किया होगा, तब आज हम बचाए हुए हैं। तो क्या हम किसी और के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो नहीं बचेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बचेगा ना? बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। किसी और का प्रार्थना से हम बच गए तो मेरी प्रार्थना से कोई और भी बचेगा। आमीन। आमीन, 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 आमीन। हम लोग सब कोई डेली करेंगे ना? Yes. चैन प्रेयर में हम लोग जब बैठते हैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। फास्टिंग प्रेयर में आते हैं अपने फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन उद्धार का जो बातें है सबके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया, वो बच जाए, ये इम्पोर्टेंट बात है। हालेलुया, हालेलुया। वो बच जाए, ये जरूरी है। आज मैं चर्च में, कलीसियाओं में लोगों को बात सुनता हूँ तो बहुत दुखी होता हूँ इस बात से कि कैसा विश्वास लेके उन लोगों को जीवन जी रहे हैं। हम अपने परमेश्वर के अपने विश्वास के द्वारा छोटा ठहरा देते हैं, और हम बोल भी देते हैं ये व्यक्ति कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं करेगा। आप बदलना चाह रहे इसलिए वो नहीं बदलेगा। परमेश्वर जिसको बदलना चाहेगा वो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन वो रुका हुआ है क्योंकि वो आपको बदलना पहले चाहता है। तू बदल के विश्वास के साथ प्रार्थना कर, तो तू मेरा चमत्कार और महिमा देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, आज जब हम प्रभु के संगति में बने हुए हैं तो हमारे जीवन में ये बात हमेशा बना के रखिए कि मेरा बचने का कारण बस यही है
कि हम आशीष के संतान हैं और वो आशीष और लोगों के लिए भी आशीष का कारण है। मेरे 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 अधिकार में वो चीज परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया जब हमने विश्वास किया। अब्राहम का प्रतिज्ञा का वचन को याद कीजिए, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ी परमेश्वर ने ब्लेसिंग करके रखा हमें। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इस प्रतिज्ञा के वचन को हम लोग साधारण समझते हैं, कितना बड़ा बात है। विश्वास के द्वारा अगर हम अब्राहम के संतान हैं तो उसी विश्वास के द्वारा उस प्रतिज्ञा का आशीष के भी संतान है। थोड़ा हम ज्यादा ले लिए हैं, इसके लिए सॉरी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो बताना जरूरी होता है। हालेलुया। मेरा परिवार, हमने जैसे सुना कि हमारी सेवकाई मेरे घराने से होता है। कितना अच्छा लगेगा जब आपका परिवार एक साथ आते हैं तो एक साथ खड़े होंगे तो विश्वास की बातें बोलेंगे, कितना सुंदर लगता है। हालेलुया। सोचिए वो कितना गुना सुंदर बात होगा जब स्वर्ग में आपका परिवार आपके साथ परमेश्वर को महिमा करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ये अभ्यास मिट जाएगा, आप एक दूसरे को वहां पहचानिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा याददाश्त चले वो कौन है, आपको याद आएगा। धनी व्यक्ति को याद आ रहा था लाजर जब वहां पर था अब्राहम की गोद में। हालेलुया। उसका व्यक्ति कौन रिश्तेदार है धरती पे, उसे सब याद आ रहा था। बोला था प्रार्थना कर रहे हैं वो वहां ना पहुंच जाए, तो वहां जाके मेरा विनती ना हो। हालेलुया। वहां जाके मेरा विनती ना हो। विनती करने का समय परमेश्वर भी दिया है। हम सभी को इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखें। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब कोई प्रार्थना में जाएंगे।